महाराज रंती देव जी का नाम सुना है? सुना? महाराज रंती देव जी बहुत बड़े दानी थे। युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था ना, उस यज्ञ में सबको अपने अपने कार्य मिले थे, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कार्य लिया था पता तो होगा? कौन सा कार्य लिया था? अब देखिए उस यज्ञ में बड़ी मजेदार बात है, जो पैसे की थैली थी वो दी थी दुर्योधन के पास। भगवान श्री कृष्ण सबकी ड्यूटियां लगा रहे थे, तो कहा जो धन के भंडार और अन्न के भंडार हैं, जो भंडारी बोलते हैं ना, सब बोलते करिंदा, तो सबने कहा कि करिंदा किसको लगाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि करिंदा लगाओ दुर्योधन को। किसे लगाओ? जोर से बोलो। अब सोचो, आपके घर में करिंदा, आप तो अपना सबसे प्रिय व्यक्ति लगाओगे, और भगवान ने युधिष्ठिर को क्या कहा कि किसको करिंदा लगाओ? दुर्योधन को, जो सबसे ज्यादा उनसे क्या रखता था? कपट। दुर्योधन को जैसे करिंदा बनाया, दुर्योधन कहे अब बताता हूं। हाँ, जिसको 50 देने हैं उसको भी दुर्योधन कितने दे रहा है? 570 नहीं, 500। दुर्योधन ये सोचे कि आज तो अब तो इनको इस यज्ञ में पूरी तरह से मैं खाली ही कर दूंगा। और सच बताऊं, भंडारी ऐसे कोई लगाना चाहिए, दान देने से कभी घटता नहीं। पर हम किसको लगाते हैं? हमारा प्रिय कौन होता है? उसको लगाते हैं जो हमारे पैसे बचाए। हाँ, कि चौड़ क्या ले बासमती है, वो चकांदा जो हमें वो बड़ा प्रिय लगता है। गिलास भी वो नहीं, इतने महंगे को लेने दुएला है, और फिर कैसे गिलास होंगे? चाप आधे तक कोई कता 4 पैसे बचाने के चक्कर में आपके घर आए हुए बोटी पनियारे जो भी आएंगे ना, हाँ जी बोटी जी कितने हुए? हाँ जी इतने। नहीं, मैं अपने साथ बंधन है। अरे 100 रुपया बचा करके हैं, आप ये सोच रहे हो कि हम जो करिंदा, जो यज्ञ करने वाला है उसको बड़ा बचा लेंगे, पर भैया उसका कितना बुरा भी करोगे, ये सोचो। कितना बुरा उसका करोगे, कितना अरिष्ट करोगे। घर में जब भी यज्ञ हो तो ऐसे व्यक्ति को लगाना जो खर्च करने की हिम्मत रखता। अरे जो खुद अपने ही नहीं खर्च कर पा रहा है, वो आपके क्या खर्च करवाएगा? अच्छा, युधिष्ठिर का यज्ञ, भगवान उसमें पत्तलें उठा रहे हैं, और पत्तलें उठाते उठाते भगवान ने जहां पत्तलों का ढेर लगा था, वहां सब पांडवों को एकत्रित किया। युधिष्ठिर सहित समस्त पांडव आए, भगवान से पूछा प्रभु क्यों बुलाए? भगवान कहते अरे बड़ा अद्भुत दृश्य है। क्या? कहीं का नेवला है, वो जूठी पत्तलों में लेट रहा है, जूठी पत्तलों में लेट रहा है। तो भगवान ने सबके सामने से नेवले से पूछा, पर अद्भुत क्या था? आधा शरीर सोने का। आधा शरीर कैसा? सोने का, सुनहरे। तो भगवान ने पांडवों के सामने पूछा का भैया कौन क्या कर क्या रहे? तो वो नेवला मनुष्य की वाणी में बोला, कहा महाराज मैं तो ये सुनकर के आया था कि पांडव यज्ञ कर रहे हैं और इनके यज्ञ का पुण्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। पर सच बताऊं महाराज, इनका यज्ञ तो एक जल और छोटे से अन्न के कण के दान के बराबर भी नहीं है। कमर जी कहना क्या चाहते हो? कहा इन्हीं के कुल में एक राजा रंती देव हुए, उन्होंने एक भोजन का, एक व्यक्ति के जो आहार होता है उतना अन्न दान किया था, थोड़ा जल का दान किया था, और उनके किए हुए दान में जिस पत्तल में दान किया था या लेने वालों ने खाया था, उस पत्तल को छूते ही मैं सोने का हो गया था, और यह तुम्हारे यहां झूठ में है, मेरा शरीर ही खराब हो गया। तब सबकी इच्छा हुई कि महाराज ये रंती देव कौन है? तो श्री भक्तमाल जी में इनकी कथा आई, अहो रंती देव नृप
अहो रंति देव नृप संत दुष्कंत बंस अति ही प्रशंस सो आकाश वृत्ति लई है भूखी को न देखी सके आवे सो उठाई देत नेति नहीं करे भूखे दई छीन भई है। राजा रंति देव जी ऐसे थे, ये जीवन भर इन्होंने दीन दुखियों की ही सेवा की, अपना सब कुछ दान किया, अपने निर्वाह के लिए थोड़ा सा रखते, जो निर्वाह एक व्यक्ति का जिसमें होता थे राजा, पर अपने लिए उतनी व्यवस्था रखते जिसमें उनका निर्वाह हो जाता, बाकी सब दीन दुखियों को दे देते। पर कहते हैं दातुर परीक्षा दुर्भिक्षे, कौन कितना बड़ा दाता है ये तब पता चलता है जब अकाल पड़े। और एक समय ऐसी भाव आ गया कि इनके राज्य में अकाल, तो इन्होंने सब कुछ अपना देने लगे, देते 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 भैया ये व्यवस्था हो गई कि अपने खाने के लिए कुछ नहीं रहा, अपना आप, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने लिए कुछ नहीं रहा। 408 दिन पीछे जल अन्न आयो, दियो विप्र शूद्र नीच स्वान यह नहीं है। 408 दिन। और एक बार तो स्थिति क्या आ गई कि 48 दिन तक इनको भोजन करने के लिए कुछ, 48 दिन तक ये भूखे प्यासे रहे, स्वयं पत्नी भी बच्चे भी सूख करके कांटा हो गए, हड्डियां मात्र इनकी शेष रह गई, यानी इनके शरीर में उठने की शक्ति भी नहीं रही, बस एक जगह पड़े रह गए। तो किसी ने जब रंति देव को इस भाव में देखा तो दया करके एक आदमी का जो आहार होता है वो इनको दे दिया, एक आदमी का आहार इनको दे दिया, थोड़ा सा जल दे दिया। रंति देव की उठने की हिम्मत नहीं थी, पर उठे किसी तरह से, और जैसे भोजन की तरफ बढ़ने लगे तो वहां पर एक ब्राह्मण आ गए। 408 दिन पीछे जल अन्न आयो, विप्र शूद्र नीच स्वान यह नहीं है। ब्राह्मण आए, उन ब्राह्मण को देख करके रंति देव जी जैसी आदत थी कि महाराज पंडित जी आइए भोजन करिए। ब्राह्मण को भोजन करवाया। अब ब्राह्मण ने भोजन लिया, उसमें जो शेष बचा तो अपने परिवार को बांट लिया और सारा परिवार मिलकर के खाने लगा। उसी समय एक शूद्र अतिथि आ गया, दरिद्र था, अन्न के लिए याचना की कि महाराज मैं बड़े दिनों से भूखा हूं, 10 दिनों से अन्न नहीं खाया, अगर अन्न नहीं मिला तो मर जाऊंगा। तो रंति देव जी ने अपना हिस्सा इसको दे दिया, अपना हिस्सा दे दिया। इतने में आयो दियो विप्र शूद्र नीच स्वान नहीं है। इतने में एक चांडाल अपने कुत्तों के सहित आ गया। एक चांडाल आया, उसके संग कुत्ते, कहने लगा प्रभु बड़े दिनों से मैं भी भूखा हूं, मेरे कुत्ते भी भूखे हैं। पत्नी और पुत्र का एक भाग चांडाल को दे दिया और दूसरा भाग जो स्वान थे उन कुत्तों को भोजन में दे दिया। अपने पास कुछ नहीं रहा। अंत में जो थोड़ा सा जल था तो सोचा इसी जल से बस थोड़ा सा होंठ गीले कर लेंगे, थोड़ा जल पान कर लेंगे, उसी से कुछ दिन और जी लेंगे। कंठ गीला करना चाहते थे, परंतु उसी समय एक और जो चांडाल था वो रगड़ते हुए आया, कहा महाराज बस थोड़ा सा जल मुझे पिला दीजिए, मेरे प्राण बच जाए। और महाराज रंति देव ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना
वो संपूर्ण जल बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके गले में डाल दिया, अपनी गोदी में सिर रख करके उसको जल पिलाया। स्वयं नहीं पिया, स्वयं मरणासन हो गए। और उसको जल पिलाते 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 ही महाराज रंतिदेव मूर्छित हो गए। जैसे ही मूर्छित हुए तो वो चांडाल, वो ब्राह्मण, वो शूद्र, उनके रूप में कोई और नहीं, साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों देवता वहां पर प्रकट हो गए। फूलों की वर्षा होने लगी, दुंदुभियां बजने लगी। हरि को निहारे उन मांझ तब आए प्रभु, जाए जग दुख जिते भोग शक्ति धई है। और देखो इतना करने के बाद रंतिदेव भगवान को देख करके शरीर भी ठीक हो गया, सब कुछ कृपा भगवान की। तो भगवान कहते हैं रंतिदेव बड़े प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर। त्रिदेव प्रकट हुए, बड़े प्रसन्न है। जो मांगना चाहता है सो मांग, जो तू मांगना चाहता है सो मांग। अच्छा सोचो, भगवान कभी हमें ऐसा ऑफर दे तो अभी से सोचने लग पड़े कि हम क्या क्या मांगेंगे, है ना? क्या क्या नहीं मांगे ले। और रंतिदेव ने क्या मांगा? ना काम ये हम गति मीश्वरात परा। हम क्या मांगेंगे? कभी ये मांग लेंगे कि धन दौलत दे दो, जो धन दौलत नहीं मांगेंगे वो ये मांगेंगे प्रभु अपनी भक्ति दे दो। कुछ मांगेंगे प्रभु हमें बस अपने चरणों में जीते जी भी लगाए रखना और मरने के बाद भी कहां ले जाना? अपने चरणों में ले जाना। कई कहेंगे प्रभु इस जन्म मरण के चक्कर से हम छूट जाएं। रंतिदेव कहते हैं ना कामये हम गतिम ईश्वरात परा, अष्टरिद्धि युक्तां पुनर्भवं बा, आर्तिम प्रपद्ये खिल देह भाजा, मनः स्थितो येन भवन्त्य दुःखः। का प्रभु न मैं मोक्ष चाहता हूं, ना अष्ट सिद्धियां चाहता हूं। का प्रभु बस मुझको अगर देना है तो इतनी कृपा करो कि मैं सबके मन में रहूं। हर जीव, जितने भी संसारिक जीव हैं, उन संसारियों के मन में मैं हमेशा रहूं। हरि को निहारे उन मांझ तब आए प्रभु, जाए जग दुख जिते भोग भक्ति छई है। का प्रभु मेरी एक इच्छा है, क्या मैं सब जीवों के हृदय में रहूं और सबके जीवन में जब दुख आए ना, किसी को जब कोई कष्ट आए, वो दुख उस जीव को ना मिले, उसके बदले का दुख मैं भोगूं। संसार के सब जीवों के भाग्य में जो दुख है वो दुख वो ना भोगे। वो दुख कौन भोगे? वो दुख में भोगे। ऐसे महाराज रंतिदेव ने भगवान से याचना की। तो ऐसे भक्त जो किसी से संबंध ना होने के, हम कहते तो हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना। यहां हमारे धर्म में भी कामना क्या की जाती है रोज कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। प्रभु सब सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब दुखी सुखी रहे, सब निरोग रहे। और प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणी। और प्रभु मैं सबका भला होते हुए देखूं। पर सच बताना, सबका भला हुए देख पाते हो? किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से पूछो, क्या हम सबका कल्याण होते हुए देख पाते हैं? अरे सबका कल्याण हो रहा है, पर अगर उसमें थोड़ा सा मेरा नुकसान हो रहा है तो भैया बाकी सबका कल्याण जाए भाड़ में। मुझे अपना कल्याण देखना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे सबके सुख से क्या लेना?
मेरा सुख क्या है, मेरा फायदा क्या है, हम यहीं तक सीमित हैं। विचार करिए, आप उन रंती देव जैसे राजाओं की आगे संतानें हैं, जितने भी भारतवर्षी हैं उन्हीं के आगे वंश के आप उनकी संतानें हैं, जिन्होंने अपना अंत समय में भी सब कुछ दे दिया और मांगा भी क्या भगवान से कि पूरे संसार के प्राणियों के दुख उनको ना मिले, उनको मैं भोगूं।